गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हुआ था अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। आज होंगे ओम का नियम। हेडिंग आप डालेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, रेड से लिखिएगा ओम का नियम। ओम सला कहेंगे सन 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार ओम के अनुसार डैश देकर इन्वर्टेड कॉम लिखेंगे। ठीक है, दिखाएंगे किसी चालक की भौतिक अवस्था की भौतिक अवस्था जैसे क्या हो जाएंगे, जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि। जैसे ताप, कमा देकर लंबाई, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि। कहें कि न बदले, किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर व बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, यूनिट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये नियम है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले। भौतिक अवस्था में ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, ठीक है, ये सब होंगे भौतिक अवस्था। न बदले तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात हम दिखा सकते हैं, अर्थात V बटे I बराबर नियत। ठीक है, V बटे हम I को क्या लिखेंगे, R। ठीक, V बराबर क्या हो जाएंगे, IR। दिखाएंगे जहां R एक
नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी हम इसे ये भी दिखा सकते हैं V समानुपाती I। यहाँ आप दिखा सकते हैं किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दिखा सकते हैं अतः 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 चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यानी और इसके लिए देखिए ग्राफ क्या बनाएंगे, जो भी ओम का नियम का पालन करेगा तो ग्राफ ऐसे बनेंगे। ठीक है, या आप ग्राफ भी बना लीजिए, हम सीधे वक्र रहेंगे। क्या रहेंगे? सीधे वक्र धारा करेगा। ठीक, ये बनाइए। कल वाले सूत्र पे सवाल नहीं हुआ था ना, अनुगमन वेग वाले पे? इसमें देखिए जो यह क्वेश्चन है, पहले ये सूत्र हुआ था, यह VD बराबर की E टाउ बटे M V बटे L था ना। या इस पर सवाल लिखिए। कहेंगे कि लिखिए, यदि 10 मीटर लंबे चालक पर उत्पन्न विभव 40 वोल्ट हो और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 व द्रव्यमान 0.001 kg है, और उसमें धारा घनत्व 0.001
35 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया है सॉल्यूशन में। इसमें यल का मान दिया हुआ है ना, गिवन डेट यल का मान है 10 मीटर, भी का मान है 40 वोल्ट और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन का मान है 50, यम का मान है यम 0.01। इसको लिख देंगे 10⁻³ क्या ना, 10⁻³ इकरा। 3 अंक पे दशमलव लगा तो लिख सकते हैं 10⁻³ इकरा। और जे बराबर दिया है 35 एम्पियर क्या हुआ 35 जे बराबर धारा घनत्व है ना, तो 35 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ई का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। ठीक, बस एन का मान लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन दिए ना, चलिए एन की तो इसमें आवश्यकता नहीं है, बस ई के लिए दिखाएंगे। तो ईडी बराबर वीडी बराबर ई का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10⁻19 और फिर टाउ 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 मतलब धारा घनत्व, धारा घनत्व गलत बोल दिए क्या, क्रांतिकाल होगा ना जी, उसमें समय लिखेगा, ध्यान की धारा घनत्व उसमें लगा समय 3.5 सेकेंड हो तो ना, इसलिए इसको टाउ कर देंगे। ठीक, क्या कर देंगे हम, टाउ 3.5, इसको आप सेकेंड कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, 1.6 गुणे 10⁻19 टाउ का मान रखेंगे 3.5, 3.5 गुणे भी का मान कितना 40 वोल्ट बटे यम का मान 10⁻3, ठीक, गुणे यल का मान कितना है 10, 10 का तो इसे यहाँ पे करेंगे तो कट जाएंगे, 10⁻3 19 में से कट जाएंगे 10⁻16। अब 35 चौका कितना होंगे 150, मतलब 15 होंगे, यानी 1.6 गुणे 15 गुणे 10⁻16। इसका गुणा करिए 16×5 = 80, 16, 16 8 कितना होंगे 23, 16 8 24। एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 10⁻16। ये दशमलव एक स्थान आगे बढ़ाएंगे तो 10⁻15 हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा यह 2.4 गुणे 10⁻15, इतना क्या हो जाएंगे मीटर प्रति, हाँ 35 चौका 140 आएगा, कितना लिख दिए 15, 14 करिएगा।
तो 14 गुणा कर दीजिए, 16 चौका 64 होंगे, 64 की 4, हासिल लगा 6, 16 कम्मा 16, 16 6 कितना होंगे 22 कर दीजिएगा, एक अंक में दशमलव। तो इसको हम लिख देंगे, एक अंक और बढ़ाएंगे 10⁻−15 हो जाएंगे, 2.24, बस इतना आंसर होंगे। BD बराबर I/NE, इस पर भी नहीं हुआ था ना। देखिए, किसी चालक का क्षेत्रफल, किसी चालक के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल 2.5 सेमी स्क्वायर है। और उसमें प्रवाहित धारा किसी, लिख दीजिए किसी प्रवाहित धारा धारा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो, 500 हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन डेट गिवन डेट में दिया है, ए का मान दिया है कितना है 2.5 सेमी स्क्वायर, सेमी को आप मीटर में चेंज कर दीजिए ना, तो 2.5 गुणे 10⁻−2, ठीक है। यहाँ पे सेमी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे मीटर सहित करेंगे ना, तो 2.5 गुणे 10⁻−4 मीटर स्क्वायर, ए का मान दिया हुआ है और आई का मान कितना है 5 एम्पियर है और एन का मान कितना है 500, ठीक। ई का मान आप जान ही रहे हैं 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। बस सभी मान दिए, आप आसानी से क्या करेंगे फार्मूला में रखेंगे। VD बराबर, VD का तो मान पूछ रहे तो VD बराबर सूत्र होता है I/AN E। तो VD बराबर हो जाएंगे, I का मान रखेंगे 5, A का मान रखेंगे 2.5 गुणे 10⁻−4 और N का मान रखेंगे 500, ठीक।
ई का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10⁻19। देखिए 5 से काटेंगे 100 बचेगा क्या? 10 पावर इसी में 100, 2 जीरो इनसे काट देंगे 10⁻⁻4 से 10⁻⁻2 बचेगा। 10⁻⁻2 10⁻⁻19 21 हो जाएंगे। 10⁻⁻21 ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 16 का इसमें गुणा करिए। 16 × 5 = 80, 80 लगा 8, ठीक। 16 दूना 32, 8 40, 400 आएंगे। 0.2 स्थान पे लगाएंगे ना, और 10⁻⁻21 ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+21 हो जाएंगे, ठीक। इसी में से 10 निकाल लीजिए, 20 हो जाएंगे। 10 बटे कितना कर देंगे 4, ये नीचे 4 बचा है, उपरांत 21 है, 21 में से 10 निकाल लेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे लिख देंगे 20। 4 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, 2 पचे अरे 4 पंजे 20, 2.5 गुणे 10⁻20 इतना मीटर प्रति 10। ये दोनों पे सवाल लग गया, ठीक।